हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, पैरा ओलंपिक 2024 ख़त्म हो चुके हैं और आज यहाँ हम बात करने वाले हैं पैरा ओलंपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें देखिए, इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल आपके साथ बताई जाएगी पैरा ओलंपिक की। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इंडिया को जो है पैरा ओलंपिक के अंदर इस बार कितने पदक मिले हैं। तो ये देखिए, टोटल जो है इंडिया को 29 पदक मिले हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार इंडिया ने इतना आंकड़ा पार किया है पदकों का। इसके बाद देखिए, पदक तालिका में भारत का स्थान जो है वो 18वां हो चुका है। याद रखिएगा, टॉप 20 में भारत पहली बार आया है। ठीक है, देन इसके बाद पहली बार भारत जो है वो शीर्ष देश में शामिल हुआ है। इसके बाद देखते हैं, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक जो थे वो सुमित अंतिल थे और भाग्यश्री जाधव थी। ठीक है, सुमित अंतल भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और वहीं भाग्यश्री जाधव जो है वो शॉटपुट की खिलाड़ी है। ठीक है, ये सब भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो देखिए, इसके आपसे डेट भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आप डेट भी याद रखिएगा। तो कब से कब तक चले थे ये? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये चले थे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आदर्श वाक्य क्या है? स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो ये देखिए, ये जो आपका फिगर दे रखी है इसी को ही हम स्पिरिट इन मोशन कहते हैं, जो कि इसमें 3 कलर हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और ये 3 कलर जो हैं वो पूरी दुनिया के अधिकतर झंडों में ये आते हैं, ये 3 कलर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए, टोटल खेल जो थे ये 22 खेल थे और मस्कट जो था इसका देखिए द फ्रिज टोपी थी। ये देखिए, ये फ्रिज टोपी है। ठीक है, ये देखिए फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक है। याद रखिएगा, ये फ्रांस का झंडा है। और ये जो है इसमें देखिए, ये ट्राई कलर, ये आप याद रखिएगा, ये फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। ठीक है, ये सब भी आप याद रखिएगा। आगे चलते, इसके अलावा कुछ और फैक्ट भी दे रखे हैं यहाँ पर, वो भी आप याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये 17वें पैरा ओलंपिक थे, ये आप याद रखिएगा। और पेरिस में ये पहली बार समर पैरा ओलंपिक खेलों का यहाँ पर आयोजन हुआ था, ये आप याद रखिएगा। उद्घाटनकर्ता जो थे वो फ्रांस के ये इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद देखिए, टोटल जो खेल थे वो यहाँ पर देखिए 22 खेल दे रखे हैं। इवेंट जो थे 549 इवेंट थे और टोटल एथलीट जो थे वो 4400 इसमें एथलीट थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसमें देखिए भारतीय एथलीटों की संख्या जो थी वो 84 एथलीटों की, भारतीय 84 इसमें भारतीय ये एथलीट थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए 12 खेलों में 84 एथलीट भारतीयों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, ये आप याद रखिएगा। और इसमें 3 नए जो खेल थे, इसमें देखिए भारत के लिए पैरा साइकिलिंग था, एक पैरा रोइंग था और इसके बाद देखिए ब्लाइंड जूडो था ये। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आप ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि इसका प्रतीक जो था वो एगिटोस था। ठीक है, एगिटोस था, जिसका अर्थ होता है मैं चलता हूँ। ठीक है, और पैरा ओलंपिक मशाल जो थी वो मैथ्यू लहनूर ने ये डिज़ाइन की थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। मैथ्यू लहनूर ने ये डिज़ाइन की थी। ठीक है, जो कि समानता, जल और शांति का प्रतिनिधित्व करती है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के सेफ्टी मिशन मतलब मिशन प्रमुख यहाँ पे कौन थे। तो ये देखिए, सत्य प्रकाश सांगवान थे मिशन प्रमुख। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, सत्य प्रकाश सांगवान थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लिए, अब यहाँ पर देखिए इनकी हिस्ट्री, भारत की यहाँ पे हिस्ट्री देख लीजिए। तो पैरा ओलंपिक जो थे वो सबसे पहले देखिए 1960 में शुरू हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, 1960 में ये शुरू हुए थे पैरा ओलंपिक। और भारत ने देखिए सबसे पहले 1968 में पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें भारत ने कोई भी पदक जीते नहीं थे। ठीक है, इसके बाद भारत के लिए जो पैरा ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाले
प्रथम खिलाड़ी जो थे ये देखिए मुरलीकांत पेटकर थे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, मुरलीकांत पेटकर, ठीक है। इन्होंने देखिए स्विमिंग मेंस 50m फ्री स्टाइल इवेंट में पदक हासिल किया था, ये भी आप याद रखिएगा। और ये देखिए पहला ये गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये देखिए 1972 में, ठीक है, साल था वो, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पैरा ओलंपिक कब होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 18 वाला जो समर पैरा ओलंपिक जो होगा ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, ठीक है, 2028 में, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद विंटर पैरा ओलंपिक जो होगा ये मिलान में होंगे, कॉर्टिना इटली में 2026 में, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमें भारत ने कितने गोल्ड पदक जीते हैं, ठीक है। तो पहला आ जाएगा ये हमारा अवनी लेखरा जी, जिन्होंने शूटिंग में महिला 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग में SH1 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ये आपको कैटेगरी भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नितेश कुमार, जिन्होंने बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में यहाँ पर गोल्ड जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सुमित अंतल, एथलेटिक्स भाला फेंक में ये गोल्ड लेकर आए हैं। नेक्स्ट देखिए हरविंदर सिंह तीरंदाजी पुरुष वर्ग में पहला गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए तीरंदाजी में भारत का अब तक का ये पहला कोई पदक है और वो भी देखिए गोल्ड पदक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धर्मवीर, ये एथलेटिक्स में गोल्ड लेकर आए हैं। इसके बाद देखिए प्रवीण कुमार, ये देखिए एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। और नेक्स्ट है हमारा नवदीप सिंह, एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक में, तो ये भी देखिए गोल्ड लेकर आए हैं। पहले इनका जो मेडल था वो सिल्वर के अंदर था और बाद में देखिए जिन इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये देखिए अवनी लेखरा जी हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है शूटिंग में। वहीं ये देखिए नीतीश कुमार हैं बैडमिंटन में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे ध्वजवाहक हैं उद्घाटन समारोह के, ये सुमित अंतल जी और भाग्यश्री जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये हरविंदर सिंह है, जो कि जिन्होंने तीरंदाजी में पुरुष में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके बाद देखिए ये धर्मवीर एथलेटिक्स में है। और इसके बाद देखिए प्रवीण कुमार, ये ऊंची कूद में, ये सेम है प्रवीण कुमार ऊंची कूद में, ठीक है। इसके बाद देखिए ये नवदीप सिंह है भाला फेंक में, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो अब देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक पदक तालिका देख लेते हैं, ठीक है। तो टॉप पे देखिए कितने कौन सा देश है, ये देखो चाइना है, ये आपको थोड़ा ब्लर है इमेज, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो पहला जो टॉप पर है वो चाइना है, जिसके देखिए कुल पदक जो है 220 पदक है, 94 गोल्ड मेडल है इसके, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पर है ये ब्रिटेन, जिन्होंने टोटल पदक जो है 124 टोटल पदक है इसके। और थर्ड पे आ जाता है ये अमेरिका, जिसके टोटल पदक जो है 105 है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं टॉप। तो और ये देखिए भारत की पोजीशन है 7 गोल्ड मेडल, ठीक है, याद रखिएगा 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज, ठीक है। तो टोटल हो गई ये 29 मेडल, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर सिल्वर मेडल किस किस ने जीते हैं, ठीक है। तो पहला सिल्वर मेडल है यहाँ पर ये हमारा मनीष नरवाल का, जिन्होंने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निषाद कुमार, एथलेटिक्स पुरुष वर्ग ऊंची कूद में इन्हें मेडल मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं योगेश कथुनिया, जिन्हें एथलेटिक्स पुरुष डिस्कस थ्रो F56 में सिल्वर मेडल मिला है। नेक्स्ट है हमारा थुला सिमिथी मुरुगेशन, इनको बैडमिंटन महिला एकल वर्ग SU5 के अंदर मेडल मिला है। आगे देखते हैं सुहास योगीराज, जिन्हें बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। और नेक्स्ट है हमारा शरद कुमार, एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T63 कैटेगरी में इन्हें
सिल्वर मेडल दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अजीत कुमार एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F46 कैटेगरी में, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। नेक्स्ट देखते हैं सचिन खिलाड़ी एथलेटिक्स पुरुष शूटपुट के खिलाड़ी हैं जिन्हें F46 में सिल्वर मेडल मिला है। आगे देखते हैं प्रणव शर्मा एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 में, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। तो ये अब कैटेगरी भी आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रोंज मेडल। अब हमारे ये दिए रखे हैं, ठीक है, इन्हें देख लेते हैं। तो पहला ब्रोंज मेडल जो है ये सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक में इन्हें दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कमिल कुमार जिन्हें जूडो पुरुष वर्ग 60 kg J1 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिमरन एथलेटिक्स महिला 200 मीटर T12 कैटेगरी में, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हुकातो होतोजे सीमा जिन्हें एथलेटिक्स पुरुष शॉटपुट F57 में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आगे देखते हैं प्रीति पाल, इन्हें देखिए ट्रैक एंड फील्ड में 2 पैरा ओलंपिक पदक ये जीतने वाली पहली महिलाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली महिला है, ये भी आप याद रखिएगा, प्रीति पाल, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मोना अग्रवाल जिन्हें शूटिंग महिला वर्ग 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में ब्रोंज मेडल मिला है। देखिए इनकी कैटेगरी वही है जो अवनी लेखरा जी की है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए रूबीना फ्रांसिस जिन्हें निशानेबाजी में ब्रोंज मेडल मिला है। इसके बाद देखिए मनीषा रामदास, इन्हें बैडमिंटन में मिला है। नेक्स्ट देख लीजिए शीतल देवी और राकेश कुमार, इन्हें देखिए मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में ब्रोंज मेडल है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा दीप्ति जीवन जी जिन्हें 400 मीटर दौड़ में ब्रोंज मेडल मिला है। इसके बाद देखिए नित्या श्री शिवान जिन्हें बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मरियप्पन थंगवेलु जिन्हें ऊंची कूद में 3 खेलों में पदक जीतने वाले, देखिए ये पहले भारतीय पैरा एथलेटिक बने हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि रियो पैरा ओलंपिक 2016 में भी ये मेडल लेकर आए थे, वहीं टोक्यो 2020 में भी ये मेडल लेकर आए थे और पेरिस 24 में भी ये मेडल लेकर आए हैं। तो ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कपिल परमार जिन्हें जूडो पुरुष वर्ग 60 kg J1 कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए ये देखिए मनीष नरवाल जी हैं सिल्वर मेडल, ठीक है। इसके बाद देखिए ये निशांत कुमार हैं, ठीक है। देन ये देखिए योगेश कथुनिया हैं और ये हमारी हैं थूला सिमती जिन्हें बैडमिंटन में मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सुहास योगीराज हैं जो कि नोएडा के DM हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए शरद कुमार और ये देखिए ये अजीत कुमार है जिन्हें भाला फेंक में सिल्वर मेडल मिला है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर ये हमारे ब्रोंज मेडल देखने को हुए हैं, ठीक है। ये देखिए मोना अग्रवाल हैं जिन्हें देखिए इन्हीं की कैटेगरी में ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है, याद रखिएगा मोना अग्रवाल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये देखिए प्रीति पाल जी हैं, ठीक है, एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये शीतल देवी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, तीरंदाजी में। इसके बाद ये सिमरन जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारी नित्या, ठीक है। इसके बाद ये हमारी हैं मनीषा रामदास, ठीक है। इसके बाद देखिए ये रूबीना फ्रांसिस हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ अब हम देख लेते हैं टोटल यहाँ पर पैरा ओलंपिक 2024 की समरी, ठीक है। तो देखिए टोटल ये देखिए ये यहाँ पर ये खेल हुए थे, ठीक है, ठीक है, आर्चरी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो, शूटिंग, ठीक है, ये
इन सारे खेलों में यहाँ पर ये हमारे भारत के लिए पदक आए हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आर्चरी में देखिए पहला गोल्ड मिला है, ठीक है, और पहला यहाँ पे ब्रोंज मिला है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। एथलेटिक्स में यहाँ पर 4 हमें गोल्ड मिले हैं, 6 सिल्वर मिले हैं, इसके बाद 7 ब्रोंज मेडल मिले हैं, ठीक है। बैडमिंटन में देख लेते हैं, बैडमिंटन में यहाँ पर हमें 1 गोल्ड मिला है, सिल्वर यहाँ पर 2 मिले हैं और ब्रॉन्ज देखिए यहाँ पर 2 मिले हैं। टोटल यहाँ पे 5 जो है वो बैडमिंटन में मिले हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए जूडो में यहाँ पर देखिए ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज में 1 मेडल आया है, ठीक है। इसके बाद देखिए शूटिंग में यहाँ पर हमें 4 मेडल मिले हैं, जो कि 1 गोल्ड मिला है, 1 सिल्वर मिला है और 2 ब्रॉन्ज मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल हो जाएंगे, टोटल देखिए आर्चरी में यहाँ पर ये हमारे 2 मेडल हो जाएंगे, एथलेटिक्स में 17 मेडल हो जाएंगे, बैडमिंटन में यहाँ पर 5 मेडल हो जाएंगे और जूडो में 1 मेडल हो जाएगा, वहीं शूटिंग में देखिए 4 मेडल हो जाएंगे। तो ये हमारे देखिए टोटल हो जाएंगे यहाँ पर ये 29 मेडल हो जाएंगे, 7 गोल्ड होंगे, सिल्वर 9 होंगे और 13 ब्रोंज होंगे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर ओवरऑल समरी हो गई, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा आगे। तो अब देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के हमने यहाँ पर सारे के सारे फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है, दे दिए हैं, जो भी आपके एग्जाम में, जो भी आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी देखिए यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा होगी, उसमें यहाँ से देखिए 100% यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो बनेगा ही, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू सो मच।